मैथमेटिक्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 किया था, इसमें पेडल इक्वेशन कंप्लीट करती थी। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कर्वेचर, वक्रता। डेफिनेशन देखो, एक डायग्राम बन रहा है, इसमें एक्स और वाई एक्स है और ओरिजिन है। ये कोई वक्र है जिसके ऊपर पॉइंट पी है, पी पर स्पर्श रेखा है, वो ओ एक्स से साई कोण बनाती है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। कुछ समय पश्चात बिंदु पी क्यू पर चला जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। इस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस साई प्लस डेल्टा साई एंगल बनाती है। पी और क्यू दोनों पर विलंब पी एन और क्यू एन है, दोनों एन पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जब सीमांत स्थिति में जब बिंदु क्यू बिंदु पी की ओर अग्रसर होने पर अभिलंब का प्रतिच्छेद बिंदु एन भी एक निश्चित बिंदु सी की ओर अग्रसर होता है। देखो, कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है? वक्र के किसी बिंदु पर उस वक्र का मोड़ ही वक्रता कहलाती है। हमें जो वक्र दिया है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका कोई बिंदु पी एक्स वाई है, इस पर अभिलंब पी एन है। अन्य बिंदु क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, इस पर अभिलंब क्यू एन है, जो डायग्राम दिख रहा है। दोनों अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु एन है। सीमांत स्थिति में जब बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर होने पर अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु N भी एक निश्चित बिंदु C की ओर अग्रसर होता है। ऐसी स्थिति में ये निश्चित बिंदु C वक्रता का केंद्र कहलाता है, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। B और दूरी CP, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी पॉइंट P से दूरी CP वक्र की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। सी पॉइंट, अगर सी बिंदु अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर को केंद्र और सीपी अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो वह वक्रता वृत्त कहलाता है। डी, वक्रता त्रिज्या का व्युत्क्रम वक्रता कहलाती है, अर्थात रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेड टू बी कर्वेचर। ई पॉइंट, पी से गुजरती हुई पी पर वक्रता वृत्त की कोई भी जीवा वक्रता जीवा कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन से कुछ है। अब इसमें वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भिन्न भिन्न प्रकार की फॉर्मा में। पहली फॉर्म है जब वक्र का समीकरण नेज समीकरण के रूप में। नेज समीकरण कौन सा होता है? एस और साई के रूप में दिया गया समीकरण है ना, वक्र का नेज समीकरण कहलाता है। अर्थात वक्र का समीकरण एस और साई के रूप में हो तो वक्रता त्रिज्या रो का सूत्र है रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो अर्थात एक्स और वाई के रूप में हो तो वक्रता त्रिज्या रो का सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर रेस्ट अपॉन 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब वक्र का समीकरण प्राचलिक रूप में हो अर्थात x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो ऐसी स्थिति में वक्रता त्रिज्या रो का सूत्र रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, जहाँ एक्स डैश का मतलब है डी एक्स बाई डी टी और एक्स डबल डैश का मतलब है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी टी और वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, ध्रुवीय रूप में आर और थीटा के आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तब वक्रता त्रिज्या का सूत्र रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर इंटू डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। जब वक्र का समीकरण पदिक रूप में हो, पेडल इक्वेशन के रूप में, पेडल फॉर्म में हो अर्थात p इज ए फंक्शन ऑफ r, p और r में समीकरण पेडल इक्वेशन कहलाती है ना, तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र होगा रो इज इक्वल टू r इंटू डी आर अपॉन डी पी। जब वक्र का समीकरण स्पर्श रेखीय ध्रुवीय
पी और साई में समीकरण हो, पी अभिलंब हो गया और साई हो गया इनिशियल लाइन से टेंजेंट द्वारा बनाया गया कोण, पी और साई के रूप में हो तो रो का सूत्र होगा रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर। ये फार्मूले हमें याद रखने हैं, डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, जबकि आप डेरिवेशन देखना चाहो तो बुक में कर रखा है, आराम से देख सकते हो। इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस इनको सॉल्व करने। वक्रता केंद्र के निर्देशांक, वक्रता केंद्र जो सी था उसके कोऑर्डिनेट अगर उसको x बार कमा y बार बोल दिया जाए तो x बार इज इक्वल टू x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 और y बार इज इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, जहाँ y1 dy अपॉन dx और y2 इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर है। वक्रता वृत्त का समीकरण, अब देखो वक्रता केंद्र का निर्देशांक x बार कमा y बार आ गया और वक्रता त्रिज्या रो आ गई, इसलिए वृत्त के समीकरण से उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र x बार कमा y बार हो और जिसकी त्रिज्या रो हो तो वो जाएगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, जहाँ x बार कमा y बार वक्रता केंद्र का निर्देशांक है और रो वक्रता त्रिज्या है। न्यूटन विधि से वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के सूत्र। पहला, यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है और x मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो, मतलब उस वक्र की स्पर्श रेखा मूल बिंदु पर x हो तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y फार्मूले से प्राप्त करते हैं। दूसरा, यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरे एवं मूल बिंदु पर y एक्सिस की स्पर्श रेखा हो तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। तीसरा है, यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में होता r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा के रूप में हो तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु वाले पॉइंट पर निकाल रहे हैं रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड टू 0 r अपॉन 2 थीटा फार्मूले से ज्ञात की जाती है। थैंक यू।